सर जय हिंद। कर्नल दीपक कुमार सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू एंड जय हिंद राजेश। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद और हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल कई अग्निवीर जवानों की एक कंप्लेन मेरे पास आई कि सर हमें एसीसी में अपीयर होने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हम 19 साल में अगर भर्ती होते हैं तो लगभग 23-24 साल में हम बाहर आएंगे या परमानेंट होंगे अगर हम 25% में आते हैं, और 2 साल सर्विस और चाहिए तो 26 साल में जो है उसके बाद हम ओवर एज हो जाएंगे। तो मैंने सोचा सर आपके साथ बातचीत करूं कि क्या वाकई में अग्निवीर जो हैं वो एसीसी में अपीयर नहीं हो सकते हैं और क्या ऑप्शन उनके पास है सर? जी हाँ, जो फिलहाल जो पॉलिसी है वो यही है कि अग्निवीर जो है एसीसी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते जब तक कि वो परमानेंटली एब्जॉर्ब नहीं होते। हालांकि वो दूसरे एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे कि एनडीए का एग्जाम है, या अगर किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है जो कि तो वो जो है सीडीएस का एग्जाम भी दे सकता है रहते हुए। लेकिन जो एसीसी जो ये एक सुविधा है, ये खास करके जो है इसकी जो क्यूआर है वो ये है कि आप जो है भारतीय सेना में एनरोल्ड जवान होने चाहिए, तभी जो है आप वो एग्जाम दे सकते हैं। तो मुझे लगता है, मैं समझता हूं उनकी जो है महत्वाकांक्षा को, और मैं उनको उनके साथ जो है सहानुभूति भी रखता हूं कि ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में अगर ये बात जो है सेना के उच्च अधिकारियों तक पहुंचे तो इस बारे में कुछ निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि जहां तक मैं समझता हूं कि इसमें कुछ शायद प्रैक्टिकल दुश्वारियां, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसके चलते जो है ये निर्णय को इस प्रकार रखा गया है, क्योंकि इनका जो 4 साल के अंदर जो इनका असेसमेंट वगैरह है, जिससे कि उसमें कोई बाधा ना पड़े। क्योंकि देखिए, ईसीसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी के लिए कम से कम एक जवान को 1 साल का समय लगता है। और मैं भी सेना में जब था तो हम देखते थे कि कोई जवान है जिसके अंदर ये काबिलियत है कि वो एसीसी का एग्जाम पास कर सकता है, तो हम उसको जो है टाइम देते थे, उसको कोचिंग और गाइडेंस दी जाती है। तो अगर ये जो है पहले 4 साल के अग्निवीर के साथ किया जाएगा, तो वो अग्निवीर का जो एक्चुअल असेसमेंट है, जिस पर्पस के लिए उसको लिया गया है, तो शायद उसमें कहीं रुकावट पड़ सकती है। और जहां तक आपने बात की एज की, तो एसीसी के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 27 साल तक आप दे सकते हैं। तो अगर कोई 18 साल की एज में अग्निवीर जाता है तो वो 4 साल और सर्विस करने के बाद जो है वो उसके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि वो एसीसी के लिए जो है परमानेंट सोल्जर, एनरोल सोल्जर होने के बाद भी जो है वो एसीसी की एंट्रेंस एग्जाम दे सके। मेरी सलाह ये रहेगी कि जो भी अग्निवीर हैं वो निराश ना हो, और अपने पहले 4 साल के अंदर भी जब भी उनको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, अपनी तैयारी जारी रखें। और जैसे ही वो जो है परमानेंट होते हैं तो उस वक्त जो है वो एसीसी का एंट्रेंस एग्जाम दें, और उससे पहले भी वो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं, वो सीडीएस का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है उस समय में। तो मेरी सलाह उनको यही रहेगी। ठीक है, एक बड़ी अहम बात आपने कही है कि वो एनडीए और सीडीएस के लिए जा सकते हैं। लेकिन क्या मैं एक अलग से हटकर थोड़ा सा आपसे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसी पे सोच रहा था कि आपसे बात करूं कि क्या आने वाले वक्त में हम एक अग्निवीर को देश की नर्सरी नहीं बना सकते हैं कि आपने अगर इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है, अगर आपने आईएफएस के लिए जाना है, आपने आईएएस के लिए जाना है, आपने आईपीएस के लिए जाना है, आपने आईआरएस के लिए जाना है, इवन तक आपने अगर पॉलिटिशियन भी बनना है तो आपके लिए कंपलसरी हो कि आप 4 साल की अग्निवीर की सेवा आपने की हो, ताकि आपके अंदर एक डिसिप्लिन हो और आप ये समझ सकें कि देश के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और किन चुनौतियों में देश का जवान जो है वो काम करता है। क्या हम अग्निवीर स्कीम को एक नर्सरी के तौर पर प्लांट कर सकते हैं आने वाले वक्त में सर? जी हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सुझाव है, और ये इस प्रकार के सुझाव जो है पहले भी कई बार जो है दिए गए हैं और सरकार तक पहुंचे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि किन्हीं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या और जो दूसरी लॉबीज हैं वो नहीं चाहती कि इस प्रकार का कोई वो हो, तो शायद इस वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये सुझाव बहुत ज़रूरी है, और इस प्रकार के जो जिसे कहते हैं कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस,
जो देश जो देश हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे तो हमेशा वहाँ पे होती ही है, जैसे कि इजराइल में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है। जर्मनी में भी जो है पिछले मेरे ख्याल में 10 साल पहले तक 2012 तक कंपलसरी मिलिट्री सर्विस थी सभी के लिए, सभी मेल्स के लिए। इजराइल में तो मेल्स एंड फीमेल सभी के लिए है। तो लेकिन क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमारे पास बहुत पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, तो शायद इस वजह से भी जो है इसकी जो है उतनी जो है जरूरत नहीं समझी गई। आकांक्षा तो है लेकिन जरूरत नहीं समझी गई। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि इसका फायदा तो बहुत होगा और अभी भी जो अग्निवीर हैं उनके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स में और पुलिस में, सेंट्रल आर्म पुलिस वगैरह में रिजर्वेशन तो है। लेकिन जो क्लास ए जॉब्स हैं, मतलब क्लास 1 जॉब्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि IAS, IPS और IFS वगैरह, मेरे ख्याल में उनमें इस प्रकार का कोई रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द रिजर्वेशन व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह का जो है, और OBC का जो कैटेगरीज का है, वो जो कि हमारे संवैधानिक प्राविधानों के अंतर्गत है। उसके अलावा और कोई जो है वो नहीं है। लेकिन उनको अगर उन्होंने सेना में नौकरी की है तो मैं समझता हूँ उनको एज का एक जो है कंसेशन थोड़ा मिलता है। जितने भी साल आपने सेना में नौकरी की है उसका एज का कंसेशन आपको मिलता है। और कोई भी जवान, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी जवान अगर जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करता है तो वो सेना उसको बाकायदा रिलीज करती है जिससे कि वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सके। बिल्कुल सर, एग्री। और हमने कई लोगों को देखा है जो इन एग्जाम की तैयारी करते हैं सर, और कई लोगों ने क्वालिफाई भी किया है। बस आखिरी सवाल मेरा, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि जो CAPF है सर, उसके अंदर इंडियन आर्मी का पहले से ही 10% कोटा था। तमाम BSF से लेकर सब में इंडियन आर्मी के जवान जाते थे। अब क्या ये जो अग्निवीर का कोटा है ये हटकर है? क्योंकि हम 10% कोटा तो ऑलरेडी CAPF में था। क्या 10% अग्निवीर का कोटा हटकर होगा, या जो परमानेंट जो 15, 17, 20 साल सैनिक करके आ रहा है उस कोटे में से ही अग्निवीरों को भी एडजस्ट किया जाएगा? इसके ऊपर एक मेरा हमेशा चिंता रही है, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए, मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा। इस बारे में मुझे भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए हमारी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनकी नफरी भी करीब जो है 10 लाख से ज्यादा है, और उनका जो रिक्रूटमेंट जो एनुअल इनटेक है उसमें जो 10% अगर उसका बनेगा तो वो कई हजारों में होगा। तो मुझे लगता है कि जो अग्निवीर हैं और इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेस का जो वैसे भी आर्मी का जो कोटा है एक्स सर्विसमैन का, वो मेरे ख्याल में वो भी आज की डेट में पूरा भरता नहीं है। मेरी जहां तक मेरी जानकारी है कि वो पूरा नहीं भरता है। तो अगर इसको जो है अग्निवीर और एक्स सर्विसमैन दोनों भी अप्लाई करें तो वो 10% कोटा मेरे ख्याल से काफी सफिशिएंट होगा, क्योंकि फिलहाल तो वो भर नहीं रहा है। लेकिन जो आपकी ये जो बात आपने जो पॉइंट रेज किया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपको चेक करके अगले किसी जो है कार्यक्रम में बिल्कुल सर, अगली बार बैठेंगे तो जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि मैंने अगली बार बैठूंगा एक पॉइंट आपसे और समझना चाहूंगा कि व्लादिमीर पुतिन ने एक ऑर्डर दिया है, कहा है कि 1,60,000 सैनिकों की भर्ती करो, मुझे 15 लाख की आर्मी चाहिए। और जो एज ग्रुप डिसाइड किया गया है वो कहा गया है कि 26 से 30 साल वाले जवान भी चलेंगे, मुझे सोल्जर्स चाहिए। लेकिन हम जो 24 साल वाले हो जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो तो अब बूढ़े हो जा रहे हैं इंडियन आर्मी में। तो मैं उस पॉइंट को भी अगली बार आपसे जरूर समझना चाहूंगा। लेकिन लंबा वक्त मैंने आज आपसे लिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप आए मेरे प्रोग्राम में और दोनों ही मुद्दों पर आपने दिल खोलकर बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू।